नमस्कार, मैं वैद्य गरिमा सैनी। जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा पार्ट 1 में कि समर डेज में कैसे पित्त ब्लड में मिक्स होकर अपना इफेक्ट दिखाता है और किस तरह से हीट प्रोड्यूस करता है। तो आप सभी जानते हैं कि ब्लड का जो मेन कहाँ वो रहता है ब्लड, तो ये लीवर और स्प्लीन, ये दो होते हैं, जिसे तिल्ली भी कहते हैं कुछ। तो लीवर हमारी बॉडी में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। लीवर और स्प्लीन ये दोनों, इन दोनों में ही ब्लड का आश्रय होता है, यही उसके स्रोतस होते हैं। क्योंकि ब्लड में हीट बढ़ गई है, पित्त बढ़ गया है, तो इस वजह से वो जो ब्लड अब लीवर में आएगा, स्प्लीन में आएगा, रक्त की ये जो तिल्ली है, जिसे आप तिल्ली कहते हैं, अक्सर लोग गांव में इसको इसी नाम से पुकारते हैं। तो जो स्प्लीन है, प्लीहा है, यकृत प्लीहा, तो लीवर और स्प्लीन है। इनमें क्या होगा, जब वही ब्लड आएगा जिसमें पित्त बढ़ा हुआ है, जिसमें गर्मी बढ़ी हुई है, तो लीवर की गर्मी बढ़ेगी, स्प्लीन की गर्मी बढ़ेगी। तो ये सब क्या करते हैं, आपका हीट कॉज करते हैं, आपके बैक में कॉज करते हैं हीट। आपको बहुत ही हीट फील होती है अपने हाथ में, पैर में, सब जगह। तो ये हीट वेव से बचने के लिए मैंने आपको बताया है कि चंदन का शरबत, खसखस का शरबत जो मैं अपने पेशेंट को देती हूँ, चंदन की टैबलेट भी आती हैं, आप ले सकते हैं। तो ये सब आपको ग्रहण करना है और टाइम टाइम पर इस पित्त को बॉडी से निकालकर बाहर भी फेंकना है। मतलब अपनी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन करना है इस पित्त का, ताकि ब्लड से वो पित्त निकलकर बाहर चला जाए। तो बेस्ट वे यही रहता है। और सबसे बड़ा रहता है फास्टिंग। आप फास्टिंग भी करिए, थोड़ा थोड़ा टाइम गैप रखिए खाने में। ये नहीं है कि आप डेली खा रहे हैं, आप कभी कभी अन्न का त्याग भी करिए, फास्टिंग भी करिए, ताकि लीवर को, स्प्लीन को हील होने का टाइम मिले। तो कहना चाहूंगी कि इस तरह की अगर सीरियस प्रॉब्लम है और आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, अपर ओराइफिस से, कोई भी, जैसे नाक से हो रही है, कान से हो रही है, आँख से हो रही है, और या पाइल्स में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है आपको, या आपका ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, आपको पीरियड्स जो महीने पर आते हैं उनमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो ये एक कारण हो सकता है ब्लड में पित्त बढ़ा होने का। तो इस पित्त को इन गर्मियों में कंट्रोल करने के लिए मैं ये शरबत बता रही हूँ। आप इसको जरूर पीजिए और इसके लाभ देखिए, ताकि फर्दर और पित्त ना बढ़े। इसके लिए इसको डेली कम करते जाएं, अदरवाइज ये प्रॉब्लम बढ़कर एक स्किन डिजीज का रूप ले लेती है और तब आपको प्रॉब्लम और ज़्यादा होगी। तो बढ़ने ना पाए, इसके लिए ये जरूरी है कि आप इस ड्रिंक को टाइमली लेती रहें जब तक समर डेज चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुर्वेद को फॉलो करते रहें मेरे साथ। धन्यवाद।